आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, यदि आई तीव्रता वाली वैद्युतचुंबकीय तरंग ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर लंबवत आपतन के बाद पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है, मतलब लंबवत अगर आपतित हुई है तो लंबवत ही वो परावर्तित हो जाएगी, तो तरंग द्वारा इस तरह सतह पर लगाया गया बल का परिमाण कितना होगा, जहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, इसके लिए हम एक कंसिडरेशन ले लेते हैं कि हमने मान लीजिए एक ठोस पृष्ठ ले रखी है, जहाँ से जो वैद्युतचुंबकीय तरंग है अगर प्रकाश के रूप में आपतित होती है, किसी विकिरण के रूप में आपतित होती है, तो वो यहाँ पर परावर्तित होंगी। पृष्ठ हमने ले रखा। अब वैद्युतचुंबकीय तरंगें अगर विकिरण या किसी प्रकाश के रूप में, प्रकाश के माध्यम के रूप में आपतित होती हैं, तो हम उनमें बोल सकते हैं कि वो फोटोन होंगे। ठीक है, हमें अगर हम फोटोनों की संख्या को बता रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बता रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपतित हो रहे हैं और परावर्तन उनका होगा इसी तरह कुछ। ठीक है, लंबवत ही परावर्तन होगा क्योंकि वो लंबवत ही आपतित हुई थी, तो इसे हम बोल सकते हैं परावर्तित फोटोन। आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या n है। ठीक है, ये इसे हम बोल देंगे फोटोन। हम प्रत्येक फोटोन के लिए उसके संवेग की बात करें सबसे पहले, तो आपतित फोटोन के लिए उसका संवेग क्या होगा, p1 के रूप में प्रस्तुत करेंगे, मान होता है h बटे लैम्डा के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। इस तरह से परावर्तित फोटोन्स के लिए भी उसका संवेग अगर हम देखें तो p2 से प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक फोटोन के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा h बटे लैम्डा के रूप में और इसका मान होगा ऋणात्मक, क्योंकि इसकी दिशा उल्टी दिशा पर हो गई है। इतना हमें समझ में आया। प्रत्येक रूप से अगर हम देखें तो कुल फोटोनों के लिए जो उनका संवेग होगा, आपतित होने वाले फोटोनों की जो होगा उसे हम p1 डैश के रूप में प्रस्तुत करेंगे, मान होगा n h बटे लैम्डा के रूप में। इसी तरह दूसरा परावर्तित होने वाले फोटॉन्स के लिए अगर हम उनके कुल संवेग की बात करें तो p2 डैश के रूप में उसे प्रस्तुत करेंगे, मान होगा n h बटे लैम्डा के रूप में और ये मान होगा ऋणात्मक में। ठीक है, इस तरह अगर हम संवेग में परिवर्तन निकालना चाहें, क्योंकि संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है वो लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होगा, तो सबसे पहले अगर हम निकाल लें संवेग में परिवर्तन, ठीक है, उसके बाद हम उसके दर की मान को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन को डेल पी से प्रस्तुत किया जाता है। इसका मान होगा p1 ऋण p2 के रूप में, p1 ऋण हमने करा p2 के रूप में। ठीक है, और ये बनेगा p1 डैश ऋण p2 डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पूरे फोटोनों या कुल ऊर्जा विकिरण की बात करें जिसकी तीव्रता आई है। ठीक, अब हम पहले यहाँ पर निकाल ले डेल पी के मान को, तो ये हमारे पास जो आता है ये हमारे पास कितना था, एन एच बटे लैम्डा के रूप में, ऋणात्मक हमने ले रखा, ये भी मान हमारे आएगा उसी परिमाण का एन एच बटे लैम्डा के रूप में। तो डेल पी का मान अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो वो कितना बन रहा है, 2 n h बटे लैम्डा के रूप में इसका मान आता है। तो ये संवेग में परिवर्तन के मान को बता रहा है कुल n फोटोनों के लिए, ठीक, जिनका आपतन भी होता है और उनका परावर्तन भी होता है। इस बीच संवेग में परिवर्तन की दर निकाल, संवेग में परिवर्तन के दल को हम यहाँ पर लिखेंगे डेल पी बटे टी के रूप में, और ये मान किसके बराबर होता है, ये मान यहाँ पर होता है एफ के। ठीक है, एफ का मान अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए संवेग में परिवर्तन हमने लिखा तो ये डेल पी के रूप में प्रस्तुत हो गया। अब अगर हमें बटे टी के रूप में लिखा हुआ है तो उसे क्या हम न्यू के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रति सेकंड जो भी हम अभी तरंगों की संख्या को बताते हैं, ठीक है, तरंगों की संख्या मान लीजिए प्रत्येक तरंगों के लिए उनकी जो तीव्रता है आई के रूप में प्रस्तुत की गई, तो इस बीच पर अगर हम इनके मान को लिखें तो आवृत्ति के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या होता है, को हम संवेग के टर्म में लिखें तो संवेग पी लेमडा बटे एच सी के रूप में इसका मान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान को रखे हैं तो एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान यहाँ पर हो जाएगा, डेल पी का मान हमने कितना निकाल रखा, 2, यहाँ पर बनता है एन और ये बनता है एच बटे लैम्डा के रूप में, और गुणा हमने करा तो ये बनेगा पी लैम्डा बटे एच सी के रूप में। ठीक, कट जाएंगे वो हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा और लैम्डा का मान कटेगा, एच और एच का मान यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो ये एन की संख्या को बता रहा है, तो बल का परिमाण यहाँ पर होता है कितना, 2 n p बटे सी के रूप में। ये किसके लिए बताया, प्रत्येक तरंग के लिए उसके मान को प्रदर्शित करेगा वो। ठीक है, तरह अगर हम किसी एक फोटोन की बात करें, एक फोटोन पर लगने वाले बल की बात करें, तो फोटोन पर यहाँ पर हम लिखते हैं एक फोटोन पर बल, बल का परिमाण क्या लिखे जाएंगे, इसे एफ के रूप में इसे लिखा जाएगा 2p बटे यहाँ पर सी के रूप में। तक क्वेश्चन पे बोला गया है कि जो तीव्रता है, ठीक है, तीव्रता को अगर हम यहाँ पर आई से प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगी, वो यहाँ पर बराबर होगी शक्ति बटे क्षेत्रफल की। ठीक है, तो शक्ति बटे क्षेत्रफल अगर हम इसे लिखें तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं पी बटे ए के रूप में। ठीक, और इसी मान को हम यहाँ पर रखने वाले हैं एफ के परिमाण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो बल के परिमाण को बता। अब इस तरह जो विकिरण है हमारे पास, ठीक है, तो विकिरण के द्वारा उस पृष्ठ पर लगाया गया दाब विकिरण दाब के रूप में प्रस्तुत होगा, जैसे अगर हम प्रस्तुत करना चाहें तो उसे पी डैश के रूप में प्रस्तुत करेंगे दाब के मान को। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये बनता है एफ बटे ए के रूप में, दाब का परिमाण, एफ का परिमाण हमें पता है कितना, 2p बटे ए सी यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, पी डैश के रूप में विकिरण दाब का मान। ठीक है, तो इस तरह पी डैश का मान हम देखें तो वो कितना आ रहा है, किसके लिए, हमें पी बटे ए का मान अगर हम देख रहे हैं तो 2i बटे यहाँ पर आ रहा है सी के रूप में।
ठीक है। जबकि हमें ये जो दाब का मान या विकिरण दाब का मान जो बोला गया है, ये तो हमें दाब का मान मिला। अब दाब के मान से फिर से अगर हम यहाँ पर बल निकालना चाहें तो बल का परिमाण कितना होता है, F के रूप में इसका मान होता है P गुणा A के रूप में। तो P डैश हमारे पास है, तो बल लगने वाला बल का परिमाण हमारे पास आता है 2I बटे C गुणा A के रूप में। ये हमें उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताएगा। तो F का परिमाण हमारे पास कितना आएगा, 2IA बटे C के रूप में। और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।